हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 11 दिसंबर और आज हमारा करीब 17 न्यूज है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सारे न्यूज को एक बार करके। हमारा पहला न्यूज है सीआईसी सीआईसी सिलेक्शन मीटिंग। सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, इसका जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट पड़ा हुआ है। तो इसी का पोस्ट में अपॉइंट करने के लिए एक 3 मेंबर का कमिटी बना है। तो 3 मेंबर कमिटी कौन कौन इन्वॉल्व है? 3 मेंबर कमिटी में है एक प्राइम मिनिस्टर, एक रहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो अभी है राहुल गांधी, और एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहता है जो किसे कौन नॉमिनेट करता है? पीएम जिसे नॉमिनेट करता है। तो तीसरा मेंबर किसे लिया गया है? हमारा एमएचए अमित शाह को लिया गया है। अच्छा, यही बताया गया है यहाँ पर। अच्छा, जैसे सीआईसी का अपॉइंटमेंट होता है एक कमेटी के द्वारा 3 मेंबर का एक कमेटी, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट में यही 3 मेंबर का कमेटी बनती है। इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी, सीआईसी के लिए भी, सीबीसी के लिए भी ये 3 मेंबर कमेटी बनती है, जिसमें एक मेंबर रहता है कौन? पीएम जो रहता है हेड। उसके बाद पीएम के द्वारा नियुक्त किए गए एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इस बार जो है वो है एमएचए अमित शाह, और एक रहते हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन। पहले एक और रहते थे, वो थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अब उसे हटाकर ये 3 मेंबर बॉडी बन गया है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड न्यूज है पीएम का ओमान विजिट। अभी कुछ ही दिनों में पीएम, हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और इंडिया के पीयूष गोयल, ये कौन है? पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ विजिट करने वाले हैं? ओमान जाने वाले हैं। क्यों? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अभी रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और इंडिया अभी ओमान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाने वाला है। अच्छा, इंडिया और ओमान ने सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था कब? 2023 में। इसके द्वारा क्या होगा? इंडिया और ओमान एक दूसरे का इकोनॉमिक में हेल्प करेंगे और ये जो ट्रेड रहता है बिना बैरियर के ट्रेड कर सकते हैं ये दोनों आपस में। अच्छा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा न्यूज को लेकर। तीसरा न्यूज हेडलाइन जो है छोड़ो, इसमें से जो निकल आता है वो है आर्टिकल 326 के बारे में। रिसेंटली एसआईआर चल रहा है, उसी में जो एसआईआर में वोटर को इंक्लूड करना और वोटर को इन एलिजिबिलिटी के लिए निकाल देना, उसी को लेकर कुछ बात निकला था। उसी से आर्टिकल 326, आर्टिकल 327 ये न्यूज में था। और एक केस लाल बाबू हुसैन केस 1995 का, ये तीनों केस देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 डिसाइड करता है कौन कौन एलिजिबल वोटर है। इसने आर्टिकल 326 में बताया गया है जो वोटर रहेगा उसे मस्ट बी ए सिटीजन, वो इंडिया का नागरिक होना, उनको उससे मस्ट इंडिया का नागरिक होना है, मतलब वो इंडिया का नागरिक रहना जरूरी है। और दूसरा में क्या बताया गया? आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 में क्या बताया गया? वोटर लिस्ट आर डिस्कस, इसमें वोटर लिस्ट के बारे में बताया गया है। इंडिया का जो वोटर लिस्ट है उसके बारे में आर्टिकल 327 में बताया गया है। अच्छा, 1995 में एक केस हुआ था लाल बाबू हुसैन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया था जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर में जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है वो किसी भी पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है। ये एसआईआर के लिए ये बात, सिटीजनशिप का भी बात ये न्यूज में काफी चल पड़ा है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज है कर्नाटका को लेकर। रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कर्नाटक गवर्नमेंट ने हेट हेट क्राइम्स और हेट स्पीच को रोकने के लिए एक बिल ला रहे हैं। वो बिल का नाम क्या है? द कर्नाटका हेट स्पीच हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025, ये है बिल का नाम। अच्छा, इसके पहले भी मैंने बता दिया था ये बिल क्या करेगा और इसका इसमें पनिशमेंट क्या है। आज फिर देख लेते हैं, इसमें मैंने पूरा
डिटेल में दे दिया है। इसमें अलग से हेट स्पीच के बारे में दे रखा है, जो हेट स्पीच किसे कहते हैं, हेट क्राइम किसे कहते हैं, और किस और इसमें और भी बताया गया है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी और सेक्स, जेंडर, इस बर्थ, रेसिडेंस, इसके अगेंस्ट में भी किया जा सकता है, तो इसे भी हेट स्पीच या हेट क्राइम माना जाएगा। अच्छा, इसमें क्राइम से जो पेनल्टी लगता था वो था 1 साल से लेके, यहाँ पर दिया हुआ है 1 साल से लेके 7 साल तक का जेल और 50,000 का फाइन। ये फर्स्ट टाइम अगर हेट स्पीच या हेट क्राइम करे तब। अगर वो सेम पर्सन अगर दूसरा बार करे तो उसे 2 से लेकर 10 साल तक का जेल और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। ठीक है। और इसमें एक चीज भी बताया गया, अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर हेट स्पीच और हेट क्राइम करे तो उस इंस्टीट्यूशन का जो जो हेड होगा सॉरी हेड होगा उसे, और जो हेट क्राइम के वक्त अगर वो प्रेजेंट रहा तो उसे दोषी माना जाएगा। अच्छा, इंडिया के पास खुद का हेट स्पीच या हेट क्राइम का कोई डेफिनेशन नहीं है अलग से। ठीक है, ये पहले बार कर्नाटक ने अपना बनाया है, और कर्नाटक ने ये हेट स्पीच और हेट क्राइम को डिफाइन भी किया है अपना बिल में। अच्छा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था यूनेस्को का एक मीटिंग होने वाला है। कौन सा? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीटिंग यूनेस्को का कहाँ पर हो रहा है? ये रेड फोर्ट दिल्ली में हो रहा है। इस साल इंडिया ये चेयर कर रहा है। ये मीटिंग होस्ट इस बार कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अच्छा, ये 20th सेशन है, मतलब ये जो 2025 में जो हो रहा है ये 20 टाइम हो रहा है, मतलब अभी तक में 19 बार पहले हो चुका है, ये 20 बार 20वां बार कहाँ पर हो रहा है? 2025 में इंडिया में हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो इंडिया में हो रहा है। अच्छा, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में पिछले साल नवरोज एक पारसी का फेस्टिवल था। नवरोज नवरोज पारसी का फेस्टिवल, जिसे नया साल का फेस्टिवल कहा जाता है। जैसे हम लोग 1 जनवरी जो क्रिश्चियन से मनाते हैं, फिर बंगाली में पहला बैसाख मनाते हैं, वैसे ही नवरोज जो पारसी का होता है वो फर्स्ट डे को, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे को नवरोज कहा जाता है। इसे ये पारसी का एक फेस्टिवल है। इसे लास्ट ईयर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। और इस साल इंडिया से जो इंडिया का काली पूजा है या फिर दीपावली, ये रहा इंडिया का दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसे क्या किया गया है? इसी लिस्ट में इनलिस्ट किया गया है या फिर शामिल किया गया है। इसे छोड़कर इंडिया का कुछ और पूजा है, जैसे कि कुंभ मेला, कोलकाता का दुर्गा पूजा, गाबड़ा गारबा गुजरात का, योगा, ये सब भी इस लिस्ट में शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है ये सेशन, सेम सेशन जो नेक्स्ट 21st टाइम होने वाला है 2026 में होगा शायद। इसमें इसके लिए बिहार का जो छठ पूजा है उसको रिकमेंडेशन किया गया है इंडिया की तरफ से, जो इसे भी इसी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। कौन सा लिस्ट में? यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में ये बिहार का छठ पूजा को भी नेक्स्ट ईयर इंक्लूड करने की बात चल रही है। इस साल कौन सा इंडिया का हुआ? इस साल हुआ दीपावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज है आईएएफ को लेकर, मतलब इंडियन एयरफोर्स। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, जो 1970 वार में इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, इसमें इंडिया ने जो विक्ट्री हासिल किया था, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक फ्लाइंग डिस्प्ले स्टार्ट किया था। कहाँ पर किया था? मोहनबाड़ी में। मोहनबाड़ी एयरफोर्स स्टेशन असम में किया था। इसमें कौन कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर सॉरी एयरक्राफ्ट ने अपना फ्लाइंग डिस्प्ले किया था? Su-30 किया था, C-130 किया था, और ब्रोनियर ब्रोनियर एयरक्राफ्ट किया था, Mi-17 हेलीकॉप्टर, एक्सेट्रा। ये सब अपना किया गया था, डिस्प्ले किया था फ्लाइंग कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया और रशिया को लेकर, रिसेंटली अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया का 2 डे स्टेट विजिट में आए हुए थे, तो उसमें डिफेंस को लेकर भी कुछ बात हुई थी। तो उसी से जो Su-57 और रशिया का S-500 न्यू एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर तो इंडिया ने अभी तक कुछ क्लियर बताया नहीं है इंडिया परचेस करना चाहता है या नहीं। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर जो न्यूज में था, जो ये Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये किसका है? रशिया का है। अच्छा,
एक ड्रोन है। कौन सा ड्रोन? गेरान ड्रोन। कहाँ का? रसिया का। ये कौन सा? ये ड्रोन न्यूज में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। गेरान ड्रोन कौन सा कंट्री का है? तो गेरान ड्रोन है रसिया का। ये भी सेम डिजाइन का है। जो ईरान का एक है शहीद 136 कामिकाजे ड्रोन। तो यहाँ से दो वन लाइनर निकल जाता है। शहीद 136 कामिकाजे ड्रोन किसका है? ईरान का है। इसी का सिमिलर में रसिया के पास जो है वो है गेरान ड्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर। अच्छा, ध्रुव क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। कौन सा? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव क्या है? एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ये कौन कौन यूज करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड यूज करता है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इंडियन नेवी यूज करता है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। हमारा आर्म फोर्स का अ, चारों हमारा इंडियन आर्म फोर्स का चारों वाहिनी यूज करता है। ठीक है। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? हल के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। ये एक ट्विन इंजन है, मल्टी रोल है और मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है। अच्छा, मल्टी रोल मतलब ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर लेता है, ये ट्रेनिंग के लिए भी यूज हो जाता है, या फिर और भी किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी ये यूज कर लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। अच्छा, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक बिल आया था सोशल मीडिया को लेकर, वो पास हो गया है। इस इस बिल के अंदर बताया गया है जो जितने भी 16 साल के नीचे के बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसे सोशल मीडिया नहीं चलाने दिया जाएगा। जो 16 साल के नीचे बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन हो गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पीएम का भी नाम दिया है, एंटोनी अल्बनीज। उसे भी देख लेना, कभी कभी दे भी पूछ भी सकते हैं। पर्सन पर्सन इन न्यूज से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया का जो कंट्री सब है इनको डेवलप करने के लिए एक बैंक है जिसे कहा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इसने क्या किया है? इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट किया है, मतलब ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है जो इंडिया का 2026 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया 7.2% ग्रोथ दिया है। पहले इसने प्रोजेक्ट किया था इंडिया 6.5% से इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन अभी कुछ कल का ही रिपोर्ट है, इसने बताया है इंडिया 7.2% से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर कौन सा में? 26 में, मतलब 25-26 में। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये सब पूरा वन लाइनर है। नेक्स्ट न्यूज है इंडोलस बैंक को लेकर। इंडोलस बैंक का जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सुनील मेहता। ये क्या? इसका अभी जनवरी में टर्म खत्म हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने इसे फिर से रीअपॉइंट करने वाले थे चेयरमैन के लिए इसे, लेकिन इसने मना कर दिया है कि ये अब इंडोलस बैंक के चेयरमैन नहीं रह सकते, इसीलिए ये न्यूज में आ जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है अमेजोन को लेकर। कल ही हम लोग पढ़ा था कौन? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में नियर अबाउट 17 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, और आज अमेजोन बता रहा है कि इंडिया में अमेजोन 35 बिलियन $35 बिलियन 2030 तक में क्या करेगा? ये इन्वेस्ट करेगा। किस चार एरिया पर? सॉरी, 3 एरिया पर ये क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। कौन सा? एआई ड्रिवन डिजिटाइजेशन पे, ग्रोथ पे, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट पे, मतलब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है बाहर के कंट्री में उसको इंक्रीज करने के लिए, और जॉब क्रिएशन पे, नया नया जॉब बनाने के लिए। ये तीन सेक्टर में अमेजोन इन्वेस्ट करेगा 35 बिलियन। कब तक? 2030 के अंदर तक। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर। हम यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के कितने देश के लोग? यूरोप के 27 कंट्री को लेकर जो एक कमीशन है या फिर ग्रुप है जिसे कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। इसने एक एग्रीमेंट किया है कार्बन को, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। कितना? 90% बाई 2040 तक, 2040 तक में। जो अभी समझ लेते हैं कैसे। 1990 का लेवल से, मतलब अगर 1990 में यूरोपियन यूनियन का कंट्री लोग 100 यूनिट अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते थे, तो 2040 आते आते वो लोग 90% रिड्यूस करके 10 यूनिट सिर्फ एमिशन करेंगे। यही बताया जा रहा है कि 1990 के लेवल से
90% कम कर देंगे 2040 आते आते। कौन सा ग्रुप? यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट न्यूज है नोबेल पीस प्राइज को लेकर। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? वेनेजुएला ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिया को, सॉरी मारिया कोरिना को। अच्छा, इसे क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। एक और फेमस पर्सनालिटी जो अपने आप को बता रहा था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वो कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बता रहा था जो मुझे मिलना चाहिए, पर उसे नहीं मिला। वेनेजुएला का ऑपोजिशन की लीडर को मिला है। कौन है? मारिया कोर्निया, कोरिना सॉरी। तो वो एब्सेंट थी, तो उसको एब्सेंट में उसकी डॉटर अन्ना कोरिना ने ये क्या किया है? नोबेल प्राइज एक्सेप्ट किया है। कहाँ पर? नॉर्वे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और यही हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? ऑनर किया है किसे? इंडिया का 3 इंडियन बॉक्सर को, सॉरी 3 नहीं, कुछ बॉक्सर को। 1 2 3 4 इंडियन बॉक्सर जो अभी 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो लिवरपूल में हुआ था, उसे उसमें मेडल जीत के लाई है इंडिया के लिए। अच्छा, देख लेते हैं कौन कौन मेडल। जासमीन और मीनाक्षी ये लाए थे गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल लाए थे नूपुर, और पूजा रानी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। ये किसमें? 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो उन्हीं को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी एक ऑनर दिया है। बस, आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज की तरफ। इंडिया और इताली, इनका जो ओलंपिक एसोसिएशन है, मतलब इंडिया का जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इटाली का जो है इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी, ये दोनों मिलकर एक एमओयू साइन किया है। किस चीज के लिए? स्पोर्ट्स में कोऑपरेशन करने के लिए। मतलब एक दूसरे को ट्रेनिंग में हेल्प करना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग में। स्पोर्ट्स का जो साइंटिफिकल साइड होता है उसमें, ये सब साइड में उनका जो डेली लाइफ का जो ट्रेनिंग होता है, खाने पीने का या फिर फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब में ये इंडिया और इताली एक दूसरे को कोलाब्रेशन करेंगे या फिर एक दूसरे को मदद करेंगे। यही था हमारा आज का आखिरी न्यूज। तो यहीं पे हमारा आज का क्लास एंड होता है।